ध्यान रखना, आप कभी सोचे नहीं होंगे क्योंकि आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आपका सोच मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर, लेकिन कभी अच्छे से सोचोगे एक परिवार के लिए हम बहुत ही ज्यादा उनके चरण की सेवा करनी हमारे लिए आवश्यक है। वो कौन सा परिवार बताइए, कौन सा परिवार? कभी नहीं सोचे होंगे, कभी किसी ने कहा भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा कोई सोचता नहीं होगा, ये शास्त्रों में नहीं है। मैंने सोचा देखिए सूर्यदेव के परिवार, सूर्यदेव के परिवार को देखिए, आपको पता नहीं होगा सूर्य के दो पुत्र हैं, एक तो यमराज और एक शनि। यमुना तो बेटी है, यमुना जनकाय जगत कर्म साक्षिने पुण्य कर्म प्रभावकाय सप्ताश्वरत वाहनाय, शास्त्रों में सूर्य की स्तुति है। आप देखिए 10 दिन सूर्य नहीं आया आकाश में, आया नहीं, क्या होगा? आपका प्राण किससे संचारित होता है? आपकी ऊर्जा किससे संचारित होते हैं? सूर्य से। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, मक्खी मकड़े, तो पूरा धरती जो है, ये पृथ्वी जिसको कहते हो, पृथ्वी लोक में जीवन सूर्य से है। अब देखो ये बाप है, अपने नहीं, अपने तो बाप है ही, यम और शनि के भी बाप है। अब देखो बेटे क्या काम करते हैं, बाप सबको प्राण दे रहा है, सूर्य देव। कल आएगा उनका दिन, कल उनकी गुणगान करेंगे। लेकिन अब देखो, आपने कभी सोचा नहीं होगा, आप में जितना दुख आता है, जितनी परेशानियां आती है, ये सब दंड और न्याय देते कौन है आपको ग्रहों में? शनि। हाँ, शनिदेव। अच्छा, अब और एक बात भी जवाब दोगे, मरने के बाद कौन दंड देते हैं? यमराज। देखो दोनों भाई है ना, वो बाप है, बाप प्राण देता है, एक बेटा शरीरदारियों में न्याय करता है, दूसरा बेटा शरीर छोड़ने के बाद न्याय करता है। पूरा परिवार ही इस प्रकार है, जिंदे हो तो ही सूर्य परिवार से ही आपका काम चलना है, मर जाओ तो ही सूर्य परिवार से ही, क्योंकि सूर्य का बेटा ही यमराज है। मरोगे तो उसी से हिसाब करना है, जीवोगे जब तक शनि से ही हिसाब करना है। आपकी कुंडली में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, शनि कहां बैठा है इतने में बता दूंगा कि मुझे तो कुछ वैसे कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं। क्या कुंडली देखना, देखो ये बैठा है बच्चा भाई, ये बैठा है, हाँ, इसके शनि और राहु साथ में है। कौन साथ में है? शनि और राहु। हाँ, मुझे क्या कुंडली देखना पड़े, इसके शनि और राहु साथ में है ना। शनि राहु बोल हाँ या ना? हाँ, शनि और राहु साथ में, शनि राहु साथ में होगा। 2 लाख कमाएगा न 2 लाख घुमाएगा, 2 लाख कमाएगा न 2 लाख घुमाएगा, यही करता रहेगा, कमाएगा घुमाएगा, कमाएगा घुमाएगा। शनि को न्याय के देवता कहते हैं। हमको जब दुख आए ना, तो मुझे दुख आ गया ऐसे रोना नहीं चाहिए। मैंने क्या गलती किया होगा जिससे ये दुख आया है, आगे से ये गलती न करूं, ये सावधानी और विवेक आनी चाहिए। दुख से जो दुखी होता है, दुखी होने से कौन सा दुख चले जाएगा महाराज? दुखी होने से दुख जाता तो कभी का जाता, दुखी होने से दुख बढ़ता है। विवेक आने के बाद दुख घटता है। विवेक आना, कल देखो मैंने एक को बताया, पैर इतना बड़ा सूजा के आया था कर्नाटक बीदर से, कल रात में देखा ना आप सबने? जी भगवान। क्या कहा उसने? मेरा पैर चलता नहीं, काला पड़ गया, मुड़ता नहीं, कितना भी बोलो उतना दे दूं। क्या महाराज जी धन, संत लोग धन दौलत के लिए किसी का कल्याण करेंगे? कोई साधु किसी का भला करने के लिए पैसा मांग रहा हो तो समझ लेना अभी साधुपना आया नहीं है, अभी वो साधु बना नहीं है। पक्का साधु तेरे जैसे लाख लोगों को ज्ञान और गुण देने का ही भाव रखेगा, धन लेने का भाव नहीं रख सकता। जय जय गुरुदेव। तो कल मैंने उसको क्या कहा, उसने बोला मेरा पैर बराबर नहीं है, काम नहीं करता और शरीर 20 साल से बिगड़ गया। मैंने उसको क्या बोला बेटा, याद है क्या बोला? क्या सेवा देगा? अरे मूर्खा, हेलो, हाँ, काला सर्प मार, तूने सर्प को मारा है। मैंने क्या बोला? जी गुरुदेव। तो उसने क्या बोला? हाँ, हाँ,
तो महाराज जी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैंने कहा तूने सर्प मारा इसलिए गति आई। ये अब मैं बताने के लिए कि मैं क्या क्या जानता हूं बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको सावधान करने के लिए बोल रहा हूं। किसी ने एक सर्प को मारा, जिंदगी के लिए वो अपंगा हो गया है। तो आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सोच समझ के करो। आज जो भी दुख है आपके किए कराए के दुख हैं, बाहर से नहीं आ सकते। जय जय दुख गुरुदेव। कहीं बाहर से नहीं आ सकता। जो दुख आप भोग रहे हो आपके किए कराए के वो दुख हैं।